Hello students, I am Kalpana Mishra and welcome back to our YouTube channel. स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8 साइंस चैप्टर नंबर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने बेटा पार्ट 1 पार्ट 2 में आपको पूरा चैप्टर एक्सप्लेन कर दिया है। आप उसको ज़रूर समझना क्योंकि आपके 8th क्लास बोर्ड की है और बोर्ड में आपको चैप्टर के 20 से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपने अच्छे मार्क्स लेने हैं तो आपको चैप्टर समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आपको प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं या चैनल पे जाके चेक कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, साथ में ब्लैंक्स ट्रू फॉल्स इसके जो भी चैप्टर के दिए वो सारा करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और चैनल को के बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तक फटाफट पहुंच जाए। और मुझे ये भी बताना है कि आप जब सुबह पढ़ते हो कि शाम को पढ़ते हो, किस टाइम तक कमेंट में ज़रूर बताना, मैं उसी टाइम फिर वीडियो अपलोड किया करूँगी। ठीक है, तो ऑलमोस्ट रेगुलर आपको 8th क्लास की साइंस की वीडियो मिलती रहेगी। तो फर्स्ट है आपका ब्लैंक्स एक्सरसाइज के। फर्स्ट ब्लैंक्स है आपका एनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म और एनिमल्स दैट अटैक ऑन द क्रॉप। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म और एनिमल अटैक करते हैं क्रॉप को, उनको क्या बोलते हैं? पेस्ट्स, PESTS। सेकेंड क्वेश्चन, ओनली वन टाइप ऑफ द प्लांट्स ग्रो इन ए फील्ड इज कॉल्ड। एक ही टाइप के प्लांट को ग्रो करना फील्ड में, उन्हें हम बोलते हैं क्रॉप्स। ठीक है, ऐसा लगा देना, क्रॉप्स या क्रॉप भी लिख सकते हो। थर्ड, क्रॉप्स ग्रो इन विंटर। विंटर में जो क्रॉप ग्रो होती है उसे हम क्या बोलते हैं? रबी क्रॉप्स। फोर्थ, प्रोडक्शन ऑफ मैनेजमेंट ऑफ फिश। फिश का प्रोडक्शन और उनको मैनेज करना क्या कहलाता है? पिसिकल्चर। फिफ्थ, सेलिंग ऑफ क्रॉप्स यील्ड इन मार्केट। मार्केट में क्रॉप को बेचना क्या कहलाता है? मार्केटिंग। सिक्स, प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ हनी इज कॉल्ड। प्रोडक्शन और मैनेजमेंट हनी का क्या कहलाता है? एपीकल्चर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ट्रू फॉल्स। फर्स्ट, पिसिकल्चर डील्स विद द ग्रोइंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो ये तो फॉल्स हो गया क्योंकि पिसिकल्चर जो है वो किसका होता है? वो फिशेस के लिए होता है। एक्सेसिव यूज़ ऑफ द फर्टिलाइजर कैन टर्न सॉइल एसिड और बेस। ज़्यादा हम फर्टिलाइज़र यूज़ करेंगे तो हमारी जो सॉइल है वो एसिड या बेस हो जाएगी। तो ये क्या आएगा? ये ट्रू आएगा। ठीक है, यहाँ पे गलती आप ट्रू कर लेना। मैन्योर कंटेन मोर न्यूट्रिएंट्स देन फर्टिलाइजर। मैन्योर के पास फर्टिलाइजर ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो ये भी क्या है? ट्रू है। ठीक है, नेक्स्ट, ए वुडन प्लैंक इज यूज फॉर डिगिंग द सॉइल। लकड़ी का टुकड़ा यूज़ किया जाता है मिट्टी को खोदने के लिए, तो ये क्या आएगा आपका? फॉल्स। नेक्स्ट, ए प्लाउ इज ए एग्रीकल्चरल टूल यूज टिलिंग द सॉइल। प्लाउ का यूज़ एग्रीकल्चर टूल है जिसका यूज़ हम मिट्टी को खोदने में या उलटने पलटने में करते हैं, तो ये क्या है? ट्रू। ठीक है, तो आप यहाँ से देख के इसको उतार लो। नेक्स्ट, मैच द कॉलम। इट इज़ एन एग्रीकल्चरल टूल मशीन विच कैन रेप एंड थ्रेश ग्रेन। तो राइट आंसर क्या है? कंबाइन। कंबाइन मशीन है जिसकी वजह से हम क्या करते हैं? ग्रेन को अलग करते हैं दानों से और फसलों को कंप्लीट होने पर काटते भी हैं। कीपिंग बर्ड, बर्ड को रखते हैं मीट के लिए और एग के लिए, तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं पोल्ट्री। ठीक है, इट इज़ द नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर। जिस फर्टिलाइजर में नाइट्रोजन ज़्यादा होता है उसे क्या बोलते हैं? यूरिया। नेक्स्ट, बैरेली एंड द मस्टर्ड। ये कौन से फसल है? ये है राबी क्रॉप्स। उसके बाद मेज़ और पैडी किसकी एग्जाम्पल है? खरीफ क्रॉप्स की। नेक्स्ट देखते हैं हम MCQ। फर्स्ट, ब्रॉडकास्टिंग इज ए मेथड ऑफ। ब्रॉडकास्टिंग किसका मेथड है? वीडिंग नहीं, इरिगेशन नो, सोइंग। क्या है? सोइंग। ब्रॉडकास्टिंग में क्या होता है? बीजों को हाथों से बिखेरना, तो उसको हम सोइंग बोलेंगे। द टाइप ऑफ इरीगेशन बेस्ट suited फॉर द प्लेस वेयर देयर इज़ द स्कैर्सिटी ऑफ द वाटर। मतलब पानी देना है और जहाँ पे पानी की कमी होती है तो कौन सा सिस्टम यूज़ किया जाता है? ड्रिप इरीगेशन। अर्थवॉर्म का यूज़ किस में किया जाता है? वर्मी कंपोस्ट को प्रिपेयर करने में। द प्रोसेस ऑफ द ग्रोइंग क्रॉप विदाउट यूजिंग इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। क्रॉप ग्रो करना है क्रॉप को बिना और जो है फर्टिलाइज़र के। ठीक है, उसके अंदर मतलब इनऑर्गेनिक चीज़ें नहीं होनी चाहिए, केमिकल नहीं होनी चाहिए, तो हम उस फार्मिंग को क्या बोलेंगे? उसे हम ऑर्गेनिक फार्मिंग बोलेंगे। नेक्स्ट, 3 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स बताना है। तो 3 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन सा है? नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम।
नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ क्लीनिंग ऑफ ग्रेन फ्रॉम द चाफ, चाफ में से ग्रेन को बाहर निकालना, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं विनोइंग। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस। तो बेटा अब हम शुरू करते हैं अपना वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा वेरी शॉर्ट, नेम एनी टू एनिमल्स रेयर्ड फॉर द मिल्क, मतलब दूध हमें किन एनिमल से मिलते हैं, तो एनिमल के नेम लिखने हैं, तो काऊ एंड बफेलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम एनी टू एंशियंट मेथड ऑफ द इरिगेशन, इरिगेशन मतलब सिंचाई, सिंचाई के लिए पहले के ज़माने में कौन से मेथड यूज़ किए जाते हैं थे, उसका नाम लिखना है। तो हमने यहाँ पे 2 लिख दिए, मोट और देखली। ठीक है, आपको जो इजी लगते हैं ना चैप्टर में आप दूसरे भी लिख सकते हो। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ प्लाव, प्लाव क्या होता है, प्लाव इज़ अ सिंपल टूल यूजिंग फॉर टर्निंग एंड लूजनिंग सॉइल, मिट्टी को क्या करना है आपने, प्लाव का यूज़ किया जाता है मिट्टी को लूज करने में और उलटने पलटने में। What are vegetables and fruits store? Where are vegetables and fruits store? Vegetable और fruits कहाँ store किए जाते हैं, तो vegetable and fruits are stored in cold storage। ठीक है, नेक्स्ट हमारे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन हो गए। अब नेक्स्ट हम देखते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस। शॉर्ट क्वेश्चन में फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज वीड्स, नेम एनी 2 वीड्स एंड 1 मेथड ऑफ रिमूविंग दैम, वीड्स क्या होते हैं और कोई 2 वीड्स के नेम आपको बताने हैं, साथ ही आपको उनको रिमूव करने का कोई एक मेथड बताना है। तो अनवांटेड प्लांट दैट ग्रो अलोंग विद द मेन क्रॉप इज कॉल्ड वीड्स, मतलब हमारी जो क्रॉप्स होती है, फॉर एग्जाम्पल हमने वीट क्रॉप को ग्रो किया है, उसके साथ जो ऐसा प्लांट उग जाता है जिनकी हमें नीड नहीं होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, वीड्स। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे चुलाई एंड बाथू। उसके बाद इसको रिमूव कैसे कर सकते हैं, इन्होंने एक ही मेथड पूछा है इसलिए हमने यहाँ पर एक लिखा है, आप ज़्यादा भी लिख सकते हो। दे कैन रिमूव बाय अपरूटिंग विद हैंड, मतलब उसको हम हाथों से उखाड़ के फेंक सकते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन, हाउ इट इज़ यूजफुल, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है और कैसे यूजफुल होता है, द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग ए प्लांट ऑफ न्यू ब्रीड्स, मतलब ऐसी प्रोसेस जिसमें प्लांट जो है नई ब्रीड के प्रिपेयर किए जाते हैं विद डिजायर कैरेक्टर बाय क्रॉस पॉलिनेशन, अपनी इच्छा के अनुसार कैरेक्टर, जैसे हम कैरेक्टर चाहते हैं ऐसे कैरेक्टर जो है हम उनके प्रोसेस के थ्रू, जिस प्रोसेस के थ्रू हम अपनी इच्छा के अनुसार कैरेक्टर्स किसी भी चीज़ में ला सकते हैं, थ्रू किस में, अब हम प्लांट्स में कह रहे हैं तो थ्रू क्रॉस पॉलिनेशन, तो इसे हम क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर बायो फर्टिलाइजर, बायो फर्टिलाइजर क्या है, बायो फर्टिलाइजर आर द सब्सटेंस दैट कंटेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिविंग और लैटेंट सेल। देखो बायो फर्टिलाइजर तो पता है हमें केमिकल्स होते हैं, बट अगर उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो लिविंग है चाहे नॉन लिविंग है, ये क्या करते हैं, ये किसका काम करते हैं, ये इंक्रीज द न्यूट्रिएंट्स ऑफ द होस्ट प्लांट, मतलब जो प्लांट के न्यूट्रिएंट्स है उनके होस्ट प्लांट के न्यूट्रिएंट को इंक्रीज करते हैं। व्हेन अप्लाइड टू देयर सीड्स, जब हम उनके सीड्स को सॉइल में डालते हैं, मीन्स जैसे जो ये प्लांट है हमारा, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये हमारा प्लांट है, तो यहाँ पर जो इसके रूट्स में या फिर यहाँ पे जो आसपास सॉइल है, यहाँ पे हम बायो फर्टिलाइजर डालेंगे तो इसको जो है न्यूट्रिएंट्स में ग्रोथ होगी, अच्छे न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे और प्लांट अच्छे से ग्रोथ होगा। ठीक है, तो क्योंकि उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इसलिए इसको बायो फर्टिलाइजर बोलते हैं। नेक्स्ट, व्हाट आर द डिफरेंट वे ऑफ सोइंग सीड्स, सीड को बोने के लिए, सोइंग सीड मीन्स सीडों को, बीज को बोना, तो उसके डिफरेंट मेथड कौन कौन से हैं, द फॉलोइंग आर डिफरेंट मेथड ऑफ द सॉइल सीड्स, सोइंग सीड्स। ठीक है, आप यहाँ पर सोइंग कर लेना। ठीक है, तो फर्स्ट है ब्रॉडकास्टिंग, मीन्स हाथों से बिखेर के, सोइंग बाय हैंड, हाथ से एक रख के, सीड ड्रिल एक मशीन होती है उसके थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसप्लांटेशन, ट्रांसप्लांटेशन क्या होता है, द सीड आर ग्रो इन नर्सरी बेड, सीड जो है ग्रो होता है नर्सरी बेड में आफ्टर 20-30 डेज, उसके बाद उसको ट्रांसप्लांट मीन्स वहाँ से उखाड़ के मैदानों में, खेतों में लगा दिया जाता है, तो उसे हम ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं। और एक पैडी ऐसी क्रॉप है, और भी कई क्रॉप्स है, फॉर एग्जांपल हम पैडी की दे रहे हैं, पैडी एक ऐसी क्रॉप है जिसको किसके थ्रू, ट्रांसप्लांटेशन के थ्रू ग्रो किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा, व्हाट इज ए पेस्ट एंड गिव एग्जाम्पल, तो एनी टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, किसी भी टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एनिमल जो क्रॉप पे
अटैक करते हैं, मतलब उस पर हमला कर देते हैं, उसे हम पेस्ट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, इंसेक्ट, बर्ड एंड रैट। उसके बाद हम देखते हैं अगले लॉन्ग क्वेश्चंस। तो फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है आपका, मोस्ट इंपॉर्टेंट अभी से ही बता रही हूँ मैं। तो फर्स्ट आपको मैन्योर और फर्टिलाइज़र में डिफरेंस बताना है, तो हमने एक साइड मैन्युअर लिख दिया है, एक साइड फर्टिलाइज़र लिख दिया है। तो मैन्योर के ऑप्शंस देखते हैं, आंसर साथ के दोनों को कंपेयर करते हुए चलेंगे। फर्स्ट पॉइंट, इट कंटेन कार्बन्स, इसमें कार्बन्स होते हैं। इट डज नॉट कंटेन कार्बन्स, इसमें कार्बन नहीं होते हैं। इट इज़ द ऑर्गेनिक इन नेचर, ये नेचर में ऑर्गेनिक होता है, और ये क्या होता है, इनऑर्गेनिक होता है। ऑर्गेनिक मीन्स पेड़ पत्ती, मतलब हाइड्रोजन कार्बन होते हैं इनके अंदर, ठीक है। इट मेड अप ऑफ द एनिमल डंग, मीन्स गाय के गोबर से, प्लांट का बचा हुआ जो भी होता है और ह्यूमन का जो वेस्ट होता है, इससे बनता है मैन्युअर। और ये क्या किया जाता है, फैक्ट्री में प्रिपेयर किया जाता है केमिकल के थ्रू। इट डज नॉट स्पॉइल इन द रेन और सन, मतलब बारिश आने पर या धूप में ये खराब नहीं होता है। इट गेट स्पॉइल, ये क्या हो जाता है, ये स्पॉइल हो जाता है जब इसको ज़्यादा हीट और सन या फिर रेन मिलती है, ठीक है। इट प्रोवाइड यू ह्यूमस टू द सॉइल, इट प्रोवाइड अस लिख दो, इट प्रोवाइड यू नहीं आएगा यहाँ पे, आप काट देना। इट प्रोवाइड ह्यूमस, ठीक है, इट प्रोवाइड ह्यूमस टू द सॉइल, इट डज नॉट प्रोवाइड ह्यूमस टू द सॉइल। उसके बाद इट नीड लार्ज स्पेस टू द कीप, ये क्या करता है, इसको रखने के लिए हमें बहुत ज़्यादा जगह की जरूरत पड़ती है और इसको बैग वगैरह में रख सकते हैं, इसलिए लार्ज स्पेस की जरूरत नहीं होती है। इट इनरिचेस द क्वालिटी ऑफ द सॉइल, सॉइल की क्वालिटी को ये बढ़ाता है, और ये क्या करता है, ज़्यादा यूज़ करने पे सॉइल की क्वालिटी को ख़राब करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डू यू मीन बाय क्रॉप इम्प्रूवमेंट, एक्सप्लेन वेरियस प्रैक्टिसेस ऑफ द क्रॉप इम्प्रूवमेंट। तो क्रॉप इम्प्रूवमेंट क्या है और कौन कौन से तरीके अपना के क्रॉप इम्प्रूवमेंट करते हैं। तो फर्स्ट क्रॉप इम्प्रूवमेंट का मतलब क्या होता है, क्रॉप इम्प्रूवमेंट रेफर टू द जेनेटिक अल्टरनेशन ऑफ द प्लांट टू द सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स। तो क्रॉप इम्प्रूवमेंट का मतलब क्या होता है, जो जेनेटिक अल्टरनेशन, मतलब उनके जीन में कोई चेंज कर दो, चाहे अपनी ज़रूरत के अनुसार, या फिर उसमें ट्रेडिशनल मेथड यूज़ कर लो, अच्छी अच्छी नई नई मशीनों का यूज़ कर लो, टू मीट द इंक्रीजिंग डिमांड फॉर फूड। क्रॉप इम्प्रूवमेंट कैन हेल्प टू फुलफिल द डिमांड, मतलब कुल मिला के डिमांड के अकॉर्डिंग हमने क्रॉप में जो है इम्प्रूवमेंट करना है, उसे हम क्रॉप इम्प्रूवमेंट कहते हैं। तब कौन कौन से प्रैक्टिसेस इन्वॉल्व है, फर्स्ट हम देख लेते हैं सिलेक्शन ऑफ सीड, सीड का सिलेक्शन। अगर हम गुड हेल्थी सीड का सिलेक्शन करेंगे तो हमारी क्रॉप भी क्या होगी, अच्छी होगी। इम्पोर्ट एक्सोटिक ब्रीड, अच्छी ब्रीड्स यूज़ करेंगे तो भी हमारी क्रॉप क्या होगी, अच्छी होगी, ठीक है। उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन, मैं आपको पहले बता ही चुकी हूँ हाइब्रिडाइजेशन क्या है। इंडियन एग्रीकल्चर साइंटिस्ट जो है हाइब्रिडाइजेशन के अलग अलग जो वैरायटियाँ हैं उनको उन्होंने यूज़ किया, और जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने आपको पहले भी समझाया था, रेड रोज़ है और यहाँ पर वाइट रोज़ है, इन दोनों को हाइब्रिडाइजेशन करवाया सेल्फ पॉलिनेशन या क्रॉस पॉलिनेशन से। तो जो न्यू हमारा प्लांट ग्रो हुआ था, ये रोज़ का, ये कौन से कलर का हो जाएगा, ये पिंक कलर का होगा। मीन्स क्वालिटी अलग अलग वैरायटियाँ मिलना और क्वालिटी में चेंजेस करना, ठीक है। मॉडर्न मशीनों का यूज़ करके, फॉर एग्जांपल जैसे ट्रैक्टर वगैरह का यूज़ करके, ठीक है। फर्टिलाइज़र, इंसेक्टिसाइड, वीडीसाइड, मतलब फसलों में अगर फर्टिलाइज़र डालेंगे तो भी ज़्यादा होगी, इंसेक्टिसाइड डालेंगे मतलब कीड़े मकोड़े भी मर जाएंगे, वीडीसाइड में जो एक्स्ट्रा प्लांट उग रहे हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम जो है यूज़ करके अपनी क्रॉप यील्ड को जो है इंक्रीज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हाउ वर्मी कंपोस्ट इज प्रिपेयर, वर्मी कंपोस्ट कैसे प्रिपेयर किए जाते हैं। तो हम देखते हैं प्रिपरेशन। फर्स्ट, टू प्रिपेयर वर्मी कंपोस्ट टू एडजस्टेंट बेड आर मेड बाय द यूजिंग ब्रिक एंड सीमेंट, मतलब एक यहाँ पर और भी लगा सकते हैं, बट हम यहाँ पे 2 की वैसे ही बात कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद इनमें पिट्स, जो भी इसको हम पिट बोल रहे हैं, ठीक है, ये जो है हमारा पिट है। उसके बाद इसको क्या सीमेंट वगैरह से, ईंटों से, मतलब एक टैंकी टाइप का बना लेना है, ठीक है। पिट मेड कहाँ बनाना है, ग्राउंड में बनाना है, जो एक दूसरे से होल के साथ कनेक्ट रहे हैं। पुट सम मिक्सचर, अब इसमें कौन सा मिक्सचर जाना है, एनिमल डंग, जो लीव्स है, और ठीक है, और जो भी वेस्ट वगैरह होते हैं वो सारा कुछ, और पानी सब कुछ डाल के 30 दिन तक उसमें रख देना है। देन उसमें अब क्या डालना है, अर्थवॉर्म डाल देने हैं, काऊ जो मतलब गोबर वगैरह होते हैं उनके, या पत्तियाँ वगैरह पेड़ पौधों की, ठीक है, और थोड़ा सा पानी मिला देना है, किसमें, सेकेंड वाले में।
40-45 डेज कंपोस्ट इन द फर्स्ट पिट इज चेंज वर्मी कंपोस्ट। जो फर्स्ट पिट था जिसमें हम अर्थवॉर्म डाल चुके थे, ठीक है, अर्थवॉर्म हमने रिलीज कर दिया था फर्स्ट वाले में, और दूसरे वाले में हमने जो सारा सामान था वो भर दिया था, वो 20-30 दिन तक रखा रहेगा। जब तक ये पहला वाला वर्मी कंपोस्ट बन जाएगा तब तक दूसरा वाला 20-30 दिन हो जाएंगे, तो वो सारे अर्थवॉर्म जो है उठा के इसमें डाल देना है, ठीक है। मैंने पूरा चैप्टर समझाया है बेटा। अगर साइंस में अगर आपको अच्छे नंबर लेना है ना तो वो चैप्टर समझना बहुत ज़रूरी है, तो प्लीज़ चैप्टर ज़रूर समझना। आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्लेलिस्ट मिल जाएगी क्लास 8 साइंस की, या आप चैनल पे भी जाके चेक कर सकते हो। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करो ताकि बाकी बच्चे भी कर सके, और आप भी नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके रखो, ठीक है। और मुझे कमेंट में ये भी बता दो कि आपको कौन सा टाइम सूटेबल लगता है वीडियो के लिए ज़्यादा से ज़्यादा, फिर मैं उसी टाइम ये अपलोड कर दिया करूँगी, ठीक है। व्हाट आर द वेरियस एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, एक्सप्लेन एनी टू। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस क्या है, 2 को एक्सप्लेन करना है। मतलब हमारे एग्रीकल्चर में हम क्या क्या यूज़ करते हैं। देखो, सबसे पहले एग्रीकल्चर हम प्रिपेयर करते हैं सॉइल को, फिर बीजों को बोते हैं, सोइंग सीड, फिर उसमें मैन्युअर फर्टिलाइजर डालते हैं, उसके बाद इरीगेशन सिंचाई करते हैं, रिमूवल ऑफ वीड्स को हम निकाल देते हैं। वीड्स मीन्स अनवांटेड प्लांट, प्रोटेक्शन फ्रॉम द पेस्ट, मतलब जानवरों से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाना है। उसके बाद फसल तैयार हो जाती है तो उसको हार्वेस्ट करना है और उसमें से थ्रेसिंग करना है, मतलब बीजों को निकालना है। उसके बाद फिर स्टोर करने के लिए भेज देना है। इनमें से कोई भी आपको 2 एक्सप्लेन करना है, आप दूसरे भी एक्सप्लेन कर सकते हो। मैंने यहाँ पे प्रिपरेशन ऑफ सॉइल और हार्वेस्टिंग और एंड थ्रेसिंग जो है एक्सप्लेन किया है। तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल क्या होता है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज़ अ इम्पॉर्टेंट बिफोर प्लांटिंग क्रॉप। क्रॉप को उगाने से पहले प्रिपरेशन ऑफ सॉइल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्रॉप कैन ग्रो प्रॉपरली इन लूजन सॉइल। क्रॉप अच्छे से ग्रो कब होगी, जब सॉइल लूज होगी, क्योंकि सीड को एयर वाटर की नीड होती है जर्मिनेट के लिए, ठीक है। एयर वाटर अच्छे से उसमें एंटर हो जाएगी जब जो सॉइल है वो लूज हो जाएगी। नेक्स्ट, हार्वेस्टिंग और थ्रेसिंग। हार्वेस्टिंग क्या होता है, जब प्लांट पूरे क्रॉप पक जाती है, मतलब बड़ी हो जाती है, तो उसको काटना, ठीक है। दस इज दिस लास्ट स्टेज ऑफ द क्रॉप। ये क्रॉप, दिस इज द लास्ट स्टेज, ये लास्ट स्टेज है क्रॉप की लाइफ की। कटिंग, जब फसल पक जाती है, राइप हो जाती है, पक जाती है, तो उसको हार्वेस्ट कर दिया जाता है, काट लिया जाता है। पहले के ज़माने में सिक्कल में ऐसे होता था, इसको पकड़ के ना फसलों को काटा जाता था, ठीक है, मैनुअली, मतलब एक एक करके। और आजकल तो क्या होता है, एक मशीन है, कंबाइन मशीन, उसका यूज़ किया जाता है, वो हार्वेस्ट भी कर देती है और थ्रेसिंग भी कर देती है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।